देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड ले चलते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर जाने वाले हैं और तैयारियां तेज हो गई है। 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड पहुंचेंगे जेपी नड्डा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। बैंकों के लिए स्थल का चयन जल्द ही किया जाएगा। निर्धारित बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दरअसल बैठकों के लिए स्थल का चयन जल्द ही निर्धारित किया जाएगा और बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड पहुंचेंगे जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठकों के लिए स्थल का चयन भी जल्द ही निर्धारित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं उत्तराखंड और बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। राजनीतिक समीकरण साधने की भी कोशिश करेंगे। तमाम रणनीतिक फैसले लिए जाएंगे। कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात होनी है। तमाम अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। जानकारी आपको दे रहे हैं। ये 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी राजनीतिक को लेकर के सभी समीकरण साधने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि समय बेहद कम बचा है। ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर उतारा जा रहा है। और साथ ही इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम जानकारी उनसे लेने की कोशिश करेंगे। नवीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। क्या कुछ उनके दौरे के दौरान रहेगा और कितना अहम ये दौरा? जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है, इसके साथ ही बीजेपी में अब पूरी तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है। 20 और 21 को उत्तराखंड प्रवास करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी में है उत्साह, जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह का माहौल है। तमाम सारी बैठकों में प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही जो 2022 का समीकरण है उसको साधने की भी तैयारी की जा रही है। कार्यकर्ताओं में एक नया उमंग भरने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। तमाम सारे नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही उनका जो बैठक का कार्यक्रम है वो जल्द ही निर्धारित किया जाएगा कि यह बैठक हरिद्वार में होगी या फिर देहरादून में होगी। इसको लेकर जल्द ही निर्णय हो जाएगा। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से समीकरण को साधा जाए और 2022 का जो चुनाव है अपने हक में किया जाए। कैसे कार्यकर्ताओं को मनाया जाए, जो कार्यकर्ता हैं वह लोगों तक कैसे जाएं। बीजेपी की जो प्रदेश सरकार योजनाएं चला रही है, केंद्र सरकार योजनाएं चला रही है, उसका लाभ जनता तक पहुंच रहा है। इसको किस तरीके से बताया जाए, जनता के बीच में जाया जाए, यह सब तमाम सारी चीजें। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उत्साहित हैं। तमाम सारी तैयारियां की जा रही हैं और जल्द ही जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में बैठक का निर्धारण होगा कि यह बैठक हरिद्वार में होगी या फिर राजधानी देहरादून में होगी। इसका निर्धारण जल्द ही कर दिया जाएगा। और नवीन, ये जानकारी भी दीजिएगा कि बीजेपी इस वक्त उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र पर पूरा फोकस कर रही है, तो क्या जेपी नड्डा का फोकस भी कुमाऊं क्षेत्र की तरफ रहेगा इसमें दौरे के दौरान? जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से कुमाऊं क्षेत्र की बात की जाए, भारी तादाद है वहां वोटरों की और तमाम सारी जो समीकरण है उसे साधने की तैयारी भी की जा रही है। बैठकों का दौर जारी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि बूथ स्तर से ग्राम स्तर तक पहुंचना है और ग्राम स्तर से लोगों तक पहुंचना है। तो तमाम सारी रणनीति बनाई जा रही है। कुमाऊं को साधने की बात की गई है, गढ़वाल को साधने की बात की गई है, पूरे उत्तराखंड को साधने की बात की जा रही है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। तमाम सारी बैठकें की जा रही हैं। बूथ लेवल की बैठक की जा रही है, गढ़वाल और कुमाऊं में बैठक की जा रही है। इसके साथ ही लोगों तक पहुंचने की रणनीति बनाई जा रही है, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो या फिर जन जन तक कार्यकर्ताओं का जाने का माध्यम हो। तो लगातार कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि 2022 के समीकरण को अपने पक्ष में लेने के लिए पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। इसके साथ ही अहम जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी गई है।
नवीन, सभी राजनीतिक दल इस वक्त सेक्रेट नजर आ रहे हैं उत्तराखंड में, लेकिन अगर बात करें कि 2022 के लिए जनता का मूड आप क्या देखते हैं उत्तराखंड में? जी, निश्चित तौर पर जनता जनता जनार्दन है। जनता का साफ तौर पर यही कहना रहता है कि जो भी पार्टियां हमारे पक्ष में काम करेंगी उन्हीं को ही वोट दिया जाएगा। हालांकि जो चुनाव का जो जनता की वोट का निर्धारण ईवीएम में कैद होता है, ईवीएम ही निर्धारित करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो जनता अपना मूड नहीं बताती है। हालांकि सभी छोटे बड़े दल हैं, उत्तराखंड में कई दल ऐसे हैं जो जनता के बीच में जा रहे हैं, समीकरण को साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता अभी अपना रुख साफ करने के मूड में नहीं दिख रही है। जनता का साफ तौर पर यह है कि वेट एंड वॉच की जो नीति है उसे अपनाया हुआ है। साफ तौर पर है जो भी दल हैं, छोटे बड़े दलों की बात की जाए तो तैयारियों में सभी दल लग गए हैं। उत्तराखंड में कई ऐसे दल हैं, चाहे क्षेत्रीय दल यूकेडी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए या फिर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो तमाम सारे जो दल हैं वो जनता के बीच में अब जा रहे हैं, अपने अपने वादे लेकर जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि जनता किसको वोट देगी, या तो 2022 के चुनाव में ईवीएम में कैद होने वाला है। नवीन, अगर जातीय समीकरण की और क्षेत्रीय समीकरण की बात करें तो क्या रणनीति आप देखते हैं बीजेपी की तरफ से? जी, निश्चित तौर पर क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए या जातीय समीकरण की बात की जाए तो बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है कि हम सबको साथ में, सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर चलते हैं, सबको साथ में लेकर चलेंगे। साफ तौर पर ना तो क्षेत्रीय बात होगी ना फिर जातीयवाद होगी। साफ तौर पर बीजेपी का यही कहना है कि सभी को साथ सबका विकास की राजनीति कर रहे हैं, और यही 2022 में भी जो एजेंडा रहेगा कि सबको साथ में लेकर चलना है। बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है, जो बड़े पदाधिकारी हैं, कि सबको साथ में लेकर चलकर ही जो राज्य का विकास संभव है। ठीक है नवीन, तमाम जानकारी आपने दी कि आखिर किस तरीके से इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, और जेपी नड्डा अब उत्तराखंड के दौरे पर जाने वाले हैं। कुछ बड़ा फेरबदल भी हो सकता है क्योंकि 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, समय बेहद कम बचा है। बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, बात उत्तराखंड में करेंगे तीर्थ पुरोहितों की। दरअसल देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को लेकर के तीर्थ पुरोहित इस वक्त उत्तराखंड सरकार से नाराज चल रहे हैं, और अब तीर्थ पुरोहितों की तरफ से देवस्थानम बोर्ड को लेकर के मांग भी की जा रही है कहीं, क्योंकि नाराज चल रहे हैं लगातार उत्तराखंड की सरकार से। तीर्थ पुरोहित के विरोध के आगे अब उत्तराखंड सरकार झुकती भी नजर आ रही है। देवस्थानम बोर्ड का काम रोका गया है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पुरोहित केदारनाथ में बीते 2 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बीते 2 सालों से आंदोलन चल रहा है और बीजेपी से जुड़े सभी पुरोहित ने बीजेपी से इस्तीफा देने की बात कह दी है। आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं, तीर्थ पुरोहितों के विरोध के आगे अब सरकार भी झुकती नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से तीर्थ पुरोहितों का यह आंदोलन चल रहा है और उत्तराखंड सरकार से नाराज चल रहे हैं। अब देवस्थानम बोर्ड का काम भी रोक दिया गया है और बीजेपी से जुड़े सभी पुरोहित ने बीजेपी से इस्तीफा देने की बात तक कह दी है। आपको बताते कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सारे विवाद का हल होने तक देवस्थानम प्रबंध बोर्ड का काम रोक दिया गया है। ये जानकारी दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। आपको बता दें कि चारधाम से जुड़े सभी पुरोहितों ने कहा है कि इस्तीफा देंगे बीजेपी से। दरअसल बीजेपी से इस्तीफा देने की जानकारी अभी सामने आई है। आपको बता दें कि पुरोहित केदारनाथ में बीते 2 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उत्तराखंड सरकार से नाराजगी लगातार जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसमें समय बेहद कम बचा है और अब तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद सरकार अब उनके विरोध के आगे झुकती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सरकार पुरोहितों की बात नहीं मानती तो सीधा असर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पे भी देखने को मिलेगा। अब ऐसे में सरकार तीर्थ पुरोहितों के आगे झुकती नजर आ रही है, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों ने यह ऐलान कर दिया है कि बीजेपी से जुड़े सभी पुरोहित बीजेपी से इस्तीफा देंगे। ये जानकारी भी सामने आई है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल तीर्थ पुरोहित लगातार पिछले 2 सालों से देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार के खिलाफ, और अब तीर्थ पुरोहितों के आगे सरकार झुकती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि देवस्थानम बोर्ड का काम रोका जाएगा। फिलहाल इस काम को भी रोक दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देवस्थानम प्रबंध बोर्ड का काम रोक दिया गया है ताकि सारे विवाद का हल निकाला जा सके। जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड को लेकर के लगातार विवाद चल रहा है पुरोहितों और उत्तराखंड सरकार के बीच, अब पुरोहितों ने भी ऐलान कर दिया है कि बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद उत्तराखंड की सरकार अब तीर्थ पुरोहितों के आगे झुकती भी नजर आ रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, नाराजगी जाहिर की जा रही है।
पुरोहितों की तरफ से। पुरोहितों के परिजनों ने भी आगे आकर के मांग की है देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को लेकर, और अब उत्तराखंड की सरकार झुकती नजर भी आ रही है। पिछले 2 सालों से ये आंदोलन चल रहा है पुरोहितों की तरफ से, और अब ये ऐलान किया गया है कि बीजेपी के इस्तीफा देंगे तमाम पुरोहित। इस्तीफा देने की बात का भी ऐलान कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपको दे रहे हैं। अब दरअसल आपको बता दें कि इस मामले में प्रदेश सरकार ने एक हाई पावर कमेटी भी बना दी है, जो इस पूरे विवाद के मसले को सुलझाने का काम करेगी। क्योंकि पिछले 2 सालों से जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है पुरोहितों की तरफ से, तो अब विधानसभा चुनाव होने हैं, समय बेहद कम बचा है और पुरोहित उत्तराखंड सरकार से नाराज चल रहे हैं, जिसके देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार पुरोहितों के आगे झुकती नजर आ रही है। क्योंकि पुरोहितों ने यह ऐलान कर दिया है कि बीजेपी से जुड़े सभी पुरोहित बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद सरकार उनके आगे झुक गई है। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड का काम अब रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया कि सारे विवाद का हल होने तक काम को रोका जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संचित, देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को लेकर अब सरकार तीर्थ पुरोहितों के आगे झुकती नजर आ रही है। अब इस मामले पर आपके पास क्या कुछ अपडेट संचित? देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से तीर्थ पुरोहित लगातार देवस्थानम बोर्ड के लिए विरोध पे थे, उसको लेकर के उन्होंने लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, दोनों से उन्होंने वार्ता करी और इस बोर्ड को भंग करने की बात कही। लेकिन जिस तरीके से दोनों ही मुख्यमंत्री अपनी बात पे अड़िग रहे और पुरोहितों की बात को ना माना, उसको लेकर के जिस तरीके से पुरोहित लगातार देखिए आप धरने प्रदर्शन करते रहे, उनको कहीं ना कहीं आज जो पुष्कर धामी सरकार है उसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी ने रोक जो लगाई है, उनको कहीं ना कहीं देखिए आने वाले जो चुनाव है 2022 के, इसको कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव से जोड़ा जा रहा है। जिस तरीके से देखिए कि जो भाजपा से जुड़े पुरोहित थे, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पुरोहित थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने तक की बात कही। तो इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोटर का नुकसान होता हुआ देख जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज का निर्णय लिया। संचित, ये जानकारी भी सामने आई है कि एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी किस तरीके से काम करेगी संचित? देखिए, जो ये हाई पावर कमेटी बनाई गई है, कहीं ना कहीं कमेटी जो पुरोहितों की मांग है, पुरोहितों की मांग को लेकर और जो सरकार जिस तरीके से इस बोर्ड को चलाना चाहती है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक समन्वय बनाने वाली बात अगर करें कि एक समन्वय जो दोनों पुरोहित और सरकार के बीच में बने और इस बोर्ड को दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जाए, बस इस चीज को लेकर के कमेटी बनाई गई है। बाकी तो देखने वाली भविष्य के घर में बात रहेगी कि आने वाले समय में किस तरीके से कमेटी काम। संचित, देवस्थानम बोर्ड का काम भी रोक दिया गया है। अब तो क्या उत्तराखंड सरकार किसी भी तरीके से पुरोहितों को मनाने में अब जुट गई है, क्योंकि समय बेहद कम है विधानसभा चुनाव में? देखिए, जिस तरीके से ये काम रोका गया है, कहीं ना कहीं जिस तरीके 2022 के चुनाव की बात करें कि 2022 के चुनाव में इस समय चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी है और इस चीज को देखते हुए वोटर का नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी होता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए इस काम को रोका गया। वरना जिस तरीके से विरोध और मांग पुरोहितों की पूर्व समय से यही चलती आ रही है। 2 मुख्यमंत्रियों ने इस बात को नहीं माना, लेकिन कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पे अपनी मोहर लगाते काम को रोका है। तो इससे कहीं ना कहीं इस बात का एक आप जोड़ के देख सकते हैं कि किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी या भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने वोटरों को खोना नहीं चाहती है। तो संचित, अब उत्तराखंड सरकार के तीर्थ पुरोहितों का आगे झुकने के बाद अब तीर्थ पुरोहित की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं? देखिए सोनिका, आपको बता दूं जो तीर्थ पुरोहित है, कहीं ना कहीं इस समय उनको अपना हक मिलने की जो बात वो कहते थे, उनको लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, उन्होंने उनकी बात को सुना, कहीं ना कहीं उनकी बात को रखा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, जो वोटरों की कमी और वोटरों का नुकसान पुष्कर सिंह धामी देख रहे थे, अब उनको लगता है कि मैंने इनको मना लिया है, कहीं ना कहीं समन्वय बना लिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात वो है। साथ ही साथ तीर्थ पुरोहितों की जो मांग है उसको लेकर के अगर सरकार काम नहीं करती है या पुष्कर सिंह धामी भी इस चीज में विफल रहते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, तीर्थ पुरोहितों की तरफ से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से पुरोहितों की तरफ से भी लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है और अब उत्तराखंड की सरकार उनके आगे झुकती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक देने के लिए। आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड का मौसम लगातार बदल रहा है और इसी बीच अब देहरादून के साथ साथ कई इलाकों में झमाझम और तेज बारिश देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में मौसम लगातार करवट ले रहा है। देहरादून और कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है
यमुनोत्री मार्ग खुल गया है और गंगोत्री और बद्रीनाथ हाईवे इस वक्त बंद है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, चंपावत, पिथौरागढ़ समेत कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जाहिर की गई है मौसम विभाग की तरफ से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम पल पल करवट बदल रहा है। अब राजधानी देहरादून से लेकर प्रदेश के कई इलाकों में देर रात से बारिश हो रही है और सुबह भी लगातार बारिश हुई है। लेकिन आपको इसी बीच बता दें कि देहरादून में झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से भी राहत मिलती नजर आई है। लेकिन चंपावत, पिथौरागढ़ समेत कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आज भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं चंपावत, पिथौरागढ़ में। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है और लोगों से अपील की है कि बाहर निकलने से बचे, क्योंकि बाहर तेज बारिश का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जाहिर की गई है। बीते दिन देखा गया था जब आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की मौत भी हो गई थी। ऐसे में प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बेवजह बाहर न निकले, खासकर पहाड़ी इलाकों में जाने से बचे। आपको बता दें कि यमुनोत्री मार्ग खुल चुका है, लेकिन गंगोत्री और बद्रीनाथ हाईवे इस वक्त भी बंद है। हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नवीन, देहरादून में के साथ इस वक्त कई इलाकों में बारिश हो रही है, इस वक्त की ताजा अपडेट दीजिएगा। क्या ऐसा मौसम बना हुआ है उत्तराखंड में? जो मौसम का मिजाज है वह बदल रहा है लगातार। जो बारिश हो रही है उत्तराखंड के कई जिले जो है वहां पर बारिश हो रही है। उसके साथ ही अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो देर शाम बारिश काफी तेज बारिश हुई थी और तमाम लोगों को आवागमन में भी दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में भी बारिश हो रही है। लगातार मौसम विभाग भी अलर्ट, जो आम जनता है उन्हें अलर्ट करता रहता है कि जो बारिश है बारिश में बाहर निकलने से बचें और जरूरी ना हो तो बाहर ना जाएं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 2-3 दिनों में भी तेज बारिश की आशंका उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में होने वाली है। तो मौसम विभाग समय समय पर अलर्ट रहता है और शासन और प्रशासन की बात की जाए तो शासन प्रशासन भी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर सड़कें अवरुद्ध हैं, सड़कें खोलने का काम भी लगातार किया जा रहा है, क्योंकि बारिश होने से कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर सड़कों पर मलबा आ जाता है तो आवागमन में दिक्कत होती है। लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि अगर जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें और अगर बाहर ना जाएं। इसके साथ ही मौसम विभाग लगातार लोगों को, आम जनता को अलर्ट करता रहता है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक यही कहते हैं कि अगर उत्तराखंड में मौसम खराब है, अगर पर्यटक भी आ रहे हैं तो पर्यटक अभी उत्तराखंड का रुख ना करें। तो तमाम सारी जो बैठक माफ कीजिएगा, जो अलर्ट मोड है, अलर्ट मोड मौसम विभाग लगातार करता रहता है। इसके साथ ही अगर शासन और प्रशासन की बात की जाए तो शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मौसम खराब होने पर आप बाहर ना निकलें। तो नवीन, लगातार तेज बारिश हो रही है, व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त आप देख रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड में? जी, अगर बात की जाए राजधानी देहरादून में तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जलभराव की स्थिति हो गई थी। हालांकि नगर निगम और जो नगर निगम है वह पूरी तरीके से अलर्ट रहा और जो सफाई का कार्य है, पानी निकासी का कार्य है, उसे पूरा किया। इसके साथ ही अगर उत्तराखंड के अन्य जिलों की बात की जाए तो कहीं ऐसी जिले हैं जहां पर सड़कों पर मलबा आया है, लेकिन SDRF टीम वहां पर मौजूद है। क्षेत्रीय लोग, स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क खोलने का काम भी किया जा रहा है। शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लोगों, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अगर कहीं पर सड़क बाधित होती है तो उसे खोलने का काम किया जाए और आवागमन को सुचारू रूप से करने का कार्य किया जाए। तो साफ तौर पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिख रहा है मौसम को लेकर। ठीक है नवीन, तमाम जानकारी आपने दी कि मौसम का अपडेट इस वक्त कैसा है उत्तराखंड में और तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक देने के लिए। तो उत्तराखंड से मौसम का अपडेट आपको दे रहे थे कि लगातार पिछले कई दिनों से बारिश का दौर चल रहा है और इस वक्त भी देहरादून में बारिश हो रही है। लोगों का जीवन बेहद अस्त व्यस्त हो चला है। आगे रुक करते हैं, बात करेंगे कोरोना की। उत्तराखंड में कोरोना के मामले बेहद सामान्य हो चले हैं, आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं और इसी के साथ हालात भी बेहद सुधरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी बढ़ाया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना बेहद कम हो चला है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कोरोना के 39 नए संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे के ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। 39 नए संक्रमित और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 48 लोग ठीक हुए हैं।
24 घंटे के अंदर एक भी मरीज की मौत नहीं और 41 लोग ठीक भी हुए। पिछले 2 हफ्ते से कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है उत्तराखंड के अंदर। ये राहत भरी खबर है। हालांकि अभी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 39 मामले सामने आए हैं, लेकिन पिछले कई हफ्तों से एक भी मौत उत्तराखंड के अंदर नहीं हुई है। ये बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से कोरोना की दहशत पूरे देश में फैली हुई है, अब हालात सामान्य होते चले हैं, लेकिन तीसरी लहर की आशंका भी जाहिर कर दी गई है विशेषज्ञों की तरफ से, और कहा जा रहा है कि तीसरी लहर की आशंका भी है। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, उत्तराखंड में कोरोना के हालात लगातार सामान्य होते जा रहे हैं और अच्छी बात की पिछले 1 हफ्ते से एक भी मौत नहीं हुई है। अब क्या हालात आप देख रहे हैं उत्तराखंड में? जी सोनिका, बिल्कुल उत्तराखंड में भले ही कोरोना के मामले कम हो गए हों, यदि 24 घंटे की बात करें तो 39 नए संक्रमित मिले हैं, लेकिन एक भी मौत पिछले 2 हफ्ते से उत्तराखंड में नहीं हुई है, जो कि राहत की एक बात है। लेकिन उत्तराखंड सरकार लगातार तीसरी लहर को लेकर भी सतर्क बनी हुई है। वहीं यदि बात करें उत्तराखंड सरकार की, तो जिस तरीके से अभी कोरोना के मामले भले ही कम है, लेकिन उत्तराखंड सरकार अभी भी सतर्क है और कोई भी चूक करना नहीं चाहती है। कि जिस तरीके से दूसरी लहर में हमने देखा कि काफी चूक सरकार की तरफ से की गई, कि व्यवस्थाओं की कमी नजर आई, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नजर आई, लेकिन इस बार सरकार बिल्कुल भी चूक करने के मूड में नहीं है। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि तीसरी लहर को लेकर वो लगातार सतर्क हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। तीसरी लहर में ऐसी दिक्कत सामने न आए जिस तरीके से दूसरी लहर में देखने को मिली थी। वहीं आपको बताते चले कि अभी उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1 हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है और 17 अगस्त तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं छूट की बात करें तो छूट में जो पाबंदियां लगाई गई थी वो पाबंदियां लगातार जारी रहेंगी। वहीं बाहर के जो यात्री उत्तराखंड आना चाहते हैं और पर्यटक जो उत्तराखंड आते हैं, क्योंकि एक उत्तराखंड एक पर्यटक स्थल भी माना जाता है, कि तमाम जो पर्यटक स्थल है उत्तराखंड के अंदर काफी पर्यटक स्थल है, जिसके चलते यात्री जरूर उत्तराखंड का रुख करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी सरकार सतर्क बनी हुई है। साफ तौर पर उनके लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो पर्यटक बाहर से आएंगे उनको 72 घंटे पहले की नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट लेकर ही उत्तराखंड में एंट्री दी जाएगी। साथ ही यदि वो 15 दिन पहले डबल डोज लगवा चुके हैं तो तभी उनको एंट्री उत्तराखंड में दी जाएगी। जी सोनिका। ठीक है नवीन, जानकारी दीजिएगा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है। धनराज। जी सोनिका, बिल्कुल वैक्सीनेशन की बात करें तो उत्तराखंड सरकार लगातार दावे कर रही है कि दिसंबर तक सभी को वैक्सीनेशन उत्तराखंड में करना है, जिसको लेकर सरकार लगातार कार्य भी कर रही है। यदि वैक्सीनेशन की बात करें तो लगातार सेंटर बनाए गए हैं, अलग अलग बूथ स्तर पर अब वैक्सीनेशन लगने का कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर निगम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि प्रत्येक बूथ में वो सेंटर बनाएंगे और तमाम व्यवस्था वहां पर वैक्सीन लगाने की की जाएगी। तो कहीं ना कहीं नगर निगम भी इसके लिए सतर्क नजर आ रहा है और लगातार जो वैक्सीनेशन का कार्य है उसको लेकर नगर निगम ने जगह जगह पर बूथ सेंटर बनाए हैं। हालांकि जिस तरीके से देखा गया कि अभी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर रजिस्ट्रेशन तो हो रहे थे, लेकिन स्लॉट बुक नहीं हो रहे थे। उसके लिए भी एक रास्ता सरकार ने निकाल दिया है कि वो डायरेक्ट सेंटर पर जाएंगे। जिन लोगों के स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं उस सेंटर पर जाकर तमाम जानकारी आपको दी कि कोरोना के हालात क्या है उत्तराखंड में और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना के हालात हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे भी सामान्य उत्तराखंड में हो चले हैं और लोग भी जागरूक नजर आते हैं। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड से इस वक्त की जानकारी सामने आ रही है कि फायर ब्रिगेड की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है उत्तराखंड में। दरअसल तमाम विद्यालयों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। ये इस वक्त की जानकारी उत्तराखंड से सीधे सामने आई है। आपको बता दें कि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए लोगों को शिक्षित किया जाएगा और विद्यालयों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए जिस तरीके से तमाम दुर्घटनाएं देखी जाती हैं, बेवजह लगी आग से निपटने के लिए विद्यार्थियों को समझाया जाएगा। कम से कम एक बार जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसमें जो है विद्यालय है, हॉस्पिटल्स है, मॉल्स वगैरह हैं या कोई औद्योगिक संस्थान है, उसमें जो है जाकर के आग के बारे में, आग से बचाव के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए आदेश है। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने आज सैलानी कोट में राजकीय इंटर कॉलेज में इस ड्रिल का आयोजन किया है, जिसमें हम लोगों ने बच्चों को और विद्यालय के जो शिक्षक लोग हैं सबको आग के बारे में बताया गया है और आग से बचाव कैसे करें उसके बारे में जन जागरूकता अभियान।
तो ये जानकारी आपको दी कि आगे किस तरीके से अग्निशमन के द्वारा बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति के लिए ये मुलाकात की गई और बेहद अहम ये मुलाकात। मुख्यमंत्री ने अन्य बातें भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने रखी हैं। वित्तीय सहायता को लेकर भी रक्षा मंत्री से बातचीत की गई है। उत्तराखंड में के मुख्यमंत्री इस वक्त राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत की है। साथ ही साथ टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति के लिए भी उनसे ये मुलाकात की गई है और रक्षा मंत्री के सामने मुख्यमंत्री ने कई अहम बातें भी उनके सामने रखी गई हैं। साथ ही वित्तीय सहायता को लेकर भी रक्षा मंत्री से बातचीत की गई है। इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे दी और राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान तमाम बातचीत उनसे की गई है, तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, क्या कुछ इस मुलाकात के मायने निकल के आ रहे हैं धीरेन्द्र? बिल्कुल, मैं बता दूं सोनिका की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और उनसे जखोली रुद्रप्रयाग में एक प्रस्तावित सैनिक स्कूल है उसकी अवस्थापना सुविधाओं के लिए केंद्र से जो वित्तीय सहायता की उन्होंने मांग की है, जिससे वहां पे सुविधाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके और सैन्य स्तर के बच्चों को तैयार किया जा सके सोनिका। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। आज उन्होंने रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। इसके साथ ही साथ सामरिक महत्व को देखते हुए जो टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन ब्रॉडगेज यानी बीजी है, उसकी स्वीकृति के लिए भी रक्षा मंत्रालय के स्तर से संस्तुति करने का मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया है। इसके साथ ही मैंने बताया कि सैनिक स्कूल की जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उसके लिए MOU में संशोधन करते हुए केंद्रीय सहायता का भी अनुरोध मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और आज उनके 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है और भी कई महत्वपूर्ण मंत्रियों से मुलाकात होनी है। और खासकर आपको बता दूं कि चुनावी समय चल रहा है और कुछ ही महीने चुनाव में बाकी है, इसलिए मुख्यमंत्री का पूरा जोर है कि अधिक से अधिक केंद्रीय सहायता राज्य में लाई जाए और उसको कम से कम समय में धरातल पे उतारा जाए। सोनिका जी, ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई कि इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उनकी मुलाकात हुई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस मुलाकात के मायने बेहद अहम है क्योंकि बहुत से मुद्दे पर बातचीत की गई है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।